होते हैं, डर लगा रहता है साथ संगत जी। मन से तो भूल जाते इस निरंकार को, न इसका दीदार करते हैं। तो साथ संगत जी सत्संग में आके तन मन धन साथ संगत जी तीनों की हाजिरी लग जाती है। तो साथ संगत जी सत्संग में आने से हमें कितना लाभ होता है। साथ संगत जी बहुत लाभ होता है। साथ संगत जी कहते हैं कि घर पे कितना भी काम कर लो, घर वाले कुछ नहीं होते हैं। और साथ संगत जी 1 घंटे के लिए इस निरंकार को रिझा लो तो साथ संगत जी हमारे बारे न्यारे हो जाते हैं। साथ संगत जी ये जीवन तो सुहेला होता ही है, हमारा परलोक भी सुहेला होता है। तो आओ साथ संगत जी इसमें जुड़ के साथ संगत जी अभी कई बहन तो सुमरन की याद दिला रही थी। हम घर पे कितना भी याद कर ले इसको कहीं न कहीं भूल जाते हैं सुमरन को। साथ संगत जी तो राशि की नजरें थी साथ संगत जी, मैंने सुमरन करा रही थी, कोई बहन तो बोल ही नहीं रही थी। क्यों साथ संगत जी हम यहाँ पर भी आकर के भक्ति नहीं करें तो हमारा आना बेकार है। क्योंकि साथ संगत जी टाइम कितना कीमती होता है सबको पता होता है। घर पे कितने काम होते हैं, बच्चों का सुबह का स्कूल होता है, ड्यूटी होती है। साथ संगत जी घर के खाना पीना सब सास ससुर की सेवा सब कुछ होता है। फिर भी साथ संगत जी काम निकाल करके हम आते हैं। फिर भी साथ संगत जी न तो हम गीत बोलते हैं, जो आए वो बोलो। साथ संगत जी ऐसे नहीं कि नहीं आ रहा है तो हम कैसे बोले, उसको आता है एक लाइन आप ये शुरू की उसको बोला करें, उसकी गुनगुनाया करें। क्योंकि साथ संगत जी सतगुरु किस पर रीझ जाए कोई पता नहीं है। साथ संगत जी तालियां भी हम ऐसे बजाते हैं हमारे हाथों में जान नहीं है। और साथ संगत जी अभी पड़ोस में लड़ाई हो जाए तो साथ संगत जी लड़ने के लिए हमारे हाथ ऐसे खड़े हो जाते हैं। क्यों साथ संगत जी क्या वो लड़ाई हमारे साथ जाएगी? नहीं साथ संगत जी ये लड़ाई झगड़े सब रिश्ते नाते सब यही रह जाएंगे। जाएगा तो क्या जाएगा एक परमात्मा का नाम। तो साथ संगत जी इसमें भी हम कंजूसी करते हैं। सुमरन की बहन यहाँ पे खड़े होके याद दिलाते हैं तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। फिर भी साथ संगत जी हम बोलते नहीं है। साथ संगत जी किसी बहन को पूछो भजन गाओ तो साथ संगत जी वो बोलती है कि भजन आते नहीं है। साथ संगत जी क्यों नहीं आते? क्योंकि हम यहाँ बैठ के बोलते नहीं है। यहाँ पर बहुत दूर की बात है साथ संगत जी, सबको हिम्मत नहीं होती है। तो साथ संगत जी हम सबके साथ में तो कुछ न कुछ बोले, कुछ न कुछ गुनगुनाए तो साथ संगत जी हमें बोलना आ जाएगा। साथ संगत जी कहते हैं कि जन्म होता है तो बच्चा कुछ सीखता है, कुछ सीख के नहीं आता। साथ संगत जी कब सीखता है? हम सबके साथ बैठ के उसकी पहली गुरु माँ होती है। साथ संगत जी उसको बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है। साथ संगत जी जैसे हम थोड़े बड़े होते हैं दोस्तों के साथ स्कूल में इधर उधर जाते हैं, साथ संगत जी से हम और थोड़े बड़े हो जाते हैं। फिर साथ संगत जी संगत रूपी माँ से मिलते हैं। साथ संगत जी निरंकार की कृपा होती है, हमें ज्ञान मिलता है। और साथ संगत जी जब हमें ज्ञान मिल जाता है तो साथ संगत जी संतों की सभा में बैठने का हमें मौका मिलता है। फिर भी साथ संगत जी हम इसका नाम नहीं लेते हैं, भूल जाते हैं। साथ संगत जी कहते हैं कि गर्भ में बच्चा उल्टा लटका होता है। साथ संगत जी कितनी भगवान को प्रार्थना करता है कि मुझे निकालो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा, सुमिरन करूंगा, तुम्हें याद करूंगा। फिर साथ संगत जी भगवान को निरंकार को तरस आता है और साथ संगत जी बच्चा बाहर आता है। फिर साथ संगत जी इस माया की दुनिया में इतना खो जाता है, इतना खो जाता है कि भूल जाता है कि मैंने भगवान को कोई वादा किया था। फिर साथ संगत जी हमारी वही हालत हो जाती है। जब भगवान याद होता है तो साथ संगत जी सारे सुख हमारे साथ होते हैं, लेकिन जब इसको भूल जाते हैं तो हमें कष्ट ही कष्ट आते हैं। साथ संगत जी कभी तन का कष्ट, कभी धन का कष्ट, कभी इसका कष्ट, कभी उसका कष्ट, और हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर साथ संगत जी कहती है भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया। क्या साथ संगत जी भगवान किसी के साथ बुरा कर सकता है? नहीं साथ संगत जी एक माँ अपने बच्चे के साथ कभी बुरा नहीं कर सकती। क्योंकि साथ संगत जी निरंकार तो साक्षात परम रूप ब्रह्मा है। साथ संगत जी सबका पालन करता है, सबको जन्म देता है। साथ संगत जी फिर वो किसी को कष्ट क्यों देगा, किसी को दुख क्यों देगा? क्योंकि हमारे थोड़ा भी दुख आता है भगवान तुमने हमारे साथ ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। नहीं साथ संगत जी ये सब हमारे कर्म होते हैं, हमारे कर्मों के फल होते हैं। साथ संगत जी वो कहते हैं जैसा करनी वैसी भरनी। साथ संगत जी हम जैसा करते हैं वैसा ही हमें मिलता है। साथ संगत जी
अक्सर सुनने को मिलता है कि भगवान ने उसको बहुत अमीर बना दिया, उसकी नौकरी लगा दी, उसको पैसा इतना दे दिया और हम ऐसे है, भगवान हमें ऐसा क्यों बनाया? नहीं साथ संगत जी, इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है। भगवान की तो हम सब संतान हैं और साथ संगत जी संतान को माँ एक कभी दुखी नहीं कर सकती, चाहे कितनी भी बच्चा बुरा है, कितना भी बच्चा बेकार हो, साथ संगत जी माँ का उसके लिए प्यार ही आता है। तो साथ संगत जी ये हमारे सब कर्मों का फल है, जैसा हम कर्म करते हैं साथ संगत जी वैसा ही हम भुगतते हैं। तो साथ संगत जी दादी की आप सबके चरणों में यही अरदास है कि हमें कर्मों की पूंजी लगानी है, क्योंकि साथ संगत जी कर्म ही हमारे कहाँ जाते हैं, साथ जाते हैं, क्योंकि साथ संगत जी मरने के बाद हमारे साथ कुछ नहीं आता है, एक कपड़ा भी होता है उसको भी निकाल लेते हैं। तो साथ संगत जी ये संसार तो कहाँ जाने वाला है, साथ संगत जी रिश्ते नाते सब झूठे हैं, इनके लिए हम कितना रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। अभी दादी के यहाँ पर किसी की डेथ हो गई है बगल में ही, तो साथ संगत जी उनकी माँ सब आके रोते हैं, चिल्लाते हैं, ये वो जो भी हुआ। तो साथ संगत जी उनके लिए हाँ थोड़ा होता है साथ संगत जी, बस साथ संगत जी जब हम सत्संग से जुड़ जाते हैं तो हमारी आत्मा को ये पता रहता है कि साथ संगत जी ये रिश्ते कैसे हैं, यहीं तक है, कल मैं मर जाऊंगी तो साथ संगत जी मुझे कौन याद करेगा? कोई नहीं याद करेगा। साथ संगत जी भगवान के यहाँ जाएंगे तो मेरे कर्म जाएंगे, मेरे परिवार वाले भी साथ संगत जी तेरे दिन तक मुझे याद करेंगे, फिर साथ संगत जी वो भी धीरे 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 और रिश्तों में जाकर के घुलते जाती है, साथ संगत जी भूल जाती है कि कोई था कि कोई थी। पर साथ संगत जी ये निरंकारी परमात्मा हमें यही समझा रहा है कि अच्छे कर्म कर लो, अच्छे कर्म करोगे तो यहाँ पर भी वैल्यू रहेगी। वो बहन जी चली गई, वो भैया चले गए, कितने अच्छे थे, और साथ संगत जी जो खराब होता है तो साथ संगत जी उसको कोई याद करता है? नहीं करता। साथ संगत जी कहता है अच्छा है चला गया तो, और साथ संगत जी ऐसे ही यहाँ पर है ऐसे ही वहाँ पर है। साथ संगत जी एक महात्मा थे और साथ संगत जी उनका अंतिम टाइम आ गया और यमदूत उनको लेने आए, तो साथ संगत जी उनको ले गए और पूछा गया कि साथ संगत जी तुमने क्या किया है? तो साथ संगत जी वो बोले कि मैंने कोई अच्छा कर्म नहीं किया है, मैंने जितने भी कर्म किए खराब किए हैं। तो साथ संगत जी वो बोल रहे थे कि हाँ तेरी खाते में एक अच्छा कर्म है, बताओ पहले तुम पाप भुगतना चाहते हो कि उस अच्छे कर्म का फल भुगतना चाहते हो? तो साथ संगत जी उसकी समझ में आ गया कि अब तक तो मैंने कितने पाप किए थे, पर मुझे एक चांस मिल रहा है, वो भी यहाँ आकर के, फिर भी मैं इसको गवा दूंगा तो मेरा कहीं ठिकाना नहीं है। साथ संगत जी उसने कहा कि मैं पहले एक पुण्य है, मैंने एक जो अच्छा कार्य किया है उसका मुझे भुगतान करना है। तो साथ संगत जी उसको धरती पे गिराया गया, साथ संगत जी उसको धरती पे फेंक दिया। तो साथ संगत जी उसकी समझ में आ गया था कि पाप कर्म का क्या फल होता है, पुण्य कर्म का क्या फल होता है। तो साथ संगत जी उसको धरती पे भेज दिया। साथ संगत जी उसने एक पुण्य के कारण साथ संगत जी आकर के उसको जैसे इसमें भेज दिया जमीन पर, साथ संगत जी संसार में। तो साथ संगत जी उसने इतने पुण्य किए, उसने इतने पुण्य किए साथ संगत जी, बहुत अच्छे कार्य, गाय को खाना खिलाना, गरीबों की मदद करना, सेवा सुमरन सत्संग करना साथ संगत जी। फिर साथ संगत जी फिर उसका वो टाइम पूरा हो गया, फिर जाके वो ऊपर चला गया। तो साथ संगत जी वो बोले यमदूत कि इसके खाते को अब देखो इसने क्या कर्म किया है। तो साथ संगत जी देखा तो वो जो पुण्य थोड़े टाइम में करके आया था वो नीचे हो गया, जो उसने पाप किया था साथ संगत जी वो ऊपर हो गया। तो साथ संगत जी दासी का इस स्टोरी का, इस कहानी का कहने का भावार्थ यही है कि एक पुण्य का फल भी बहुत होता है। साथ संगत जी हम इस सत्संग में एक मिनट भी हम सुन लेंगे तो साथ संगत जी हमारे बारे न्यारे हो जाते हैं। तो साथ संगत जी उसका जो पाप था सब कट गया, उस पुण्य से साथ संगत जी वो थोड़ा जाके करके आया था, क्योंकि साथ संगत जी पुण्य का फल बहुत होता है। तो साथ संगत जी दादी यही कहना चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा सेवा सिमरन सत्संग करें, क्योंकि साथ संगत जी संसार के काम तो करने ही है हमें। दादी ये नहीं कह रही कि घर को भूल जाओ, नहीं साथ संगत जी, माता जी ने भी अक्सर यही बताया कि घर पे रह के भक्ति करनी है, घर वालों को भी भूख करना है,
सास की भी सेवा करनी है, ससुर की भी सेवा करनी है, बच्चों का, पति का, सबका ध्यान रखना है, उसके साथ में सात संगत जी भक्ति करनी है। माता जी ने ऐसे भी नहीं कहा कि साधु संत बन जाओ और जंगल में जाओ, पूरे दिन मंदिर में कीर्तन ही करते नहीं। सात संगत जी हमें घर पे खाना बना रहे हैं, सुमिरन करते रहो। क्या हम मुझे खाना बनाते हैं? हाथों से खाना बनाते जाओ, सुमिरन करते जाओ। सात संगत जी हमें 2 लाख होंगे, सुमिरन भी होगा और हमारा खाना भी अच्छा बनेगा। सात संगत जी नहा रहे हैं, धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, सात संगत जी सुमिरन करते रहो तो सात संगत जी हमारे 2 लाभ होती है। भगवान का नाम भी लेते हैं और काम भी हो जाते हैं। और सात संगत जी हमारा मन कितना पवित्र हो जाता है। सात संगत जी दादी तो अपनी बात बताती है, जब से सत्संग से जुड़ी है सात संगत जी मन में इतना अच्छा लगता है कि बहुत ज्यादा सबके प्रति, ऐसे नहीं अपने लिए, सबके लिए। कोई भी कुछ काम की करे तो कभी ना नहीं करती है सात संगत जी। घर में परिवार में दादी का पूरा परिवार है भरा, सब एक साथ ही रहते हैं, देवर जेठ जिठानी सास ससुर सब। तो सात संगत जी किसी के साथ लड़ाई नहीं होती, झगड़ा नहीं होता। तो सात संगत जी दादी कभी किसी को बुरा नहीं बोलती है तो सात संगत जी दूसरा भी कभी बोलेगा ही नहीं। क्योंकि सात संगत जी हम ये कहेंगे किसी को चारो हमें कोई सुनाएगा, हम किसी से कहेंगे नहीं तो सात संगत जी हमें कोई बुरा कहेगा ही नहीं। तो सात संगत जी अपने मन को इतना अच्छा बना लो कि सबके साथ अच्छा व्यवहार हो। हमारे जो देखने वाले भी कहे कि बहन जी सत्संग जाती है, बहुत अच्छी है, आपके सत्संग में इतना अच्छा बताती है, चलो हमें भी ले चलना। और सात संगत जी हमारा व्यवहार बुरा होगा तो कोई हमारे साथ आएगा नहीं आएगा। सात संगत जी हमारे सत्संग पे भी उंगली उठाएंगे कि वैसे तो सत्संग जाती है, वैसे ऐसी है। तो सात संगत जी हमें अपने आप में बदलाव लाना है, बच्चों को भी अच्छी बातें सिखानी है। सात संगत जी सत्संग में आना, बोलना भी अच्छा सिखाना है, क्योंकि सात संगत जी आजकल बेकार चीजों को बच्चे तुरंत सीख जाते हैं, अच्छी चीजों को नहीं सीखते। इसलिए सात संगत जी हम भी सीखे, अपने परिवार में भी अच्छा व्यवहार बनाए तो सात संगत जी अपनी एक छाप अच्छी बन जाती है। और सात संगत जी माता जी भी अक्सर यही कहती है कि हमें अपने गली मोहल्ले में कहकर के प्रचार नहीं करना कि चलो सत्संग नहीं। सात संगत जी हमें अपने कर्मों की प्रचार करना है, हमारे कर्म इतने अच्छे बन जाए। सात संगत जी दादी को स्टोरी याद आती है। सात संगत जी एक महात्मा थे निरंकारी और एक संसारी थे, दोनों पड़ोसी थे। तो सात संगत जी वो कह रहे वो रोजाना एक कचरा भर के उनके दरवाजे पर फेंक देते, जो निरंकारी महात्मा थे उनके दरवाजे पर रोज कचरा फेंक देते। और सात संगत जी जो महात्मा थे, जो संत थे, जो निरंकारी थे, वो उस कचरे को उठा करके जहाँ कचरा डालते हैं डस्टबिन, जहाँ कचरा होता है सात संगत जी वहाँ फेंक देते। और वो जो तकला था उसको भर के फूलों से और उस महात्मा के घर पे बिछा देते जिन्होंने कचरा फेंका था। तो सात संगत जी ऐसा कई दिन तक चलता रहा, 6-7 दिन तक चलता रहा। सात संगत जी वो कह रहे थे कि उनके मन में अपने आप विचार आया। सात संगत जी वो अपने आप उनके कर्मों को देख के कि देखो मैं रोज इनके द्वार पर कचरा फेंकता हूँ और ये देखो कितने अच्छे हैं मेरे, उस पर फूल बिछा देते हैं बिना कुछ कहे। नहीं तो सात संगत जी दूसरा कोई होता या तो उस कचरे को उठा के उनके द्वार पर ही फेंक देता और या सात संगत जी झगड़ा कर देता, लड़ाई कर देता। तो सात संगत जी उसको कुछ कहना तो नहीं पड़ा, वो किससे समझ गए, उसके कर्म से समझ गए। सात संगत जी उस कचरे को उठा के डस्टबिन में डाल देता और उनके द्वार पर फूल बिछा देता। और सात संगत जी वो अपने आप लेख करके समझ गए कि ये तो कोई संत ही हो सकता है और जाकर के उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, सात संगत जी आप कहाँ हो, कैसे हैं सात संगत जी, मैंने इतने दिन तक तुम्हारे साथ ऐसा किया, फिर भी तुमने मेरे साथ इतना अच्छा किया, मुझे बख्श लेना, मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई। तो सात संगत जी ये संतों के क्या होते हैं गहने, जैसे एक लेडी श्रृंगार करती है ना, सात संगत जी हार पहनते हैं, ये पहनते हैं, ये पहनते हैं, सब कुछ अपने शरीर को कितना अच्छा सजा लेते हैं। सात संगत जी एक संत इन कर्मों के द्वारा, अच्छे विचारों के द्वारा, अपने गहनों से सात संगत जी शरीर को सजा लेता है कि सात संगत जी कहीं पर भी जाओ उसके शरीर से खुशबू ही निकलेगी, सात संगत जी खुशबू ही निकलेगी उसके शरीर से। ये संत कितना अच्छा है, इसके कर्म कितने अच्छे हैं। सात संगत जी अभी कल दादी पढ़ रही थी,
मोबाइल पर एक कहानी आई थी साथ संगत जी, एक संत के विचार सुन रही थी तो साथ संगत जी वो बोल रहे थे कि संत किसे कहते हैं। साथ संगत जी उनका टॉपिक था कि संत कौन होते हैं, क्या होते हैं। तो साथ संगत जी एक महात्मा जी बता रहे थे कि उनके पास एक लेडी जाती थी और रोज कहती थी कि आप कौन हो, क्या आप संत हो। तो साथ संगत जी वो संत थे वो मना कर देते कि मैं संत नहीं हूँ। साथ संगत जी फिर ऐसे रोजाना आती वो और साथ संगत जी वो मना कर देते कि मैं संत नहीं हूँ। तो साथ संगत जी ऐसे काफी टाइम हो गया था, साथ संगत जी उन संत की मृत्यु हो गई। और साथ संगत जी जो लेडीज थी, जो औरत थी, जो महिला थी, साथ संगत जी पूछने लगी किसकी अर्थी है, किसको ले जा रहे हो। साथ संगत जी उन्होंने कहा कि वो महात्मा थे, वो ब्रह्मलीन हो गए हैं, वो मर गए हैं, उनको जलाने ले जा रहे हैं। तो साथ संगत जी वो महिला बोली उतारो इनको यहीं पर, मुझे इनसे कुछ पूछना है, अपने सवाल का जवाब लेना है। साथ संगत जी वो बोल रही थी महिला क्या पागल हो गई है, कोई मरा वो बोलता है क्या, तो इसका सवाल का जवाब देंगे। तो साथ संगत जी वो नहीं मानी और अपनी जिद पर अड़ी रही। साथ संगत जी उसने महिला ने उसको अर्थी को नीचे उतरवाया और उन बाबा को झकझोरा कि क्या आप संत हो, क्या आप महात्मा हो, मुझे जवाब दो। तो साथ संगत जी संत बैठ गए, खड़े हो गए और साथ संगत जी बोले हाँ मैं संत हूँ। साथ संगत जी वो बोले कि हाँ मैं संत हूँ। तो साथ संगत जी महिला बोली कि मैं इतने टाइम से तुम्हारे पास आती रही और तुमने बोला कि मैं संत नहीं हूँ, आज ऐसा क्या हुआ जो आपने बोला कि मैं संत हूँ। तो साथ संगत जी वो जवाब देने लगे कि अब मेरी जो आत्मा है उस परमात्मा में मिल गई है और मुझे पता चल गया है कि मैं संत हूँ। अब तक मैं संसार के बीच में था, जब तक मैं संसार के बीच में था मुझे खुद पर विश्वास नहीं था कि अभी मेरा मन डगमगा जाए और मैं कुछ गलत कर दूं, क्या मैं संत रहूंगा? नहीं साथ संगत जी। तो साथ संगत जी दासी का इस कहानी का कहने का भावार्थ यही है कि हम संसार में जब तक रहते हैं हमारा मन कहीं न कहीं डामाडोल हो जाता है, कहीं न कहीं माया में खो जाता है। तो साथ संगत जी हम पूर्ण संत नहीं बन पाते हैं। और साथ संगत जी जब हमारा मन इतना पवित्र हो जाता है, साथ संगत जी सारे माया जाल को छोड़ करके इस आत्मा को परमात्मा से मिला लेता है, तब साथ संगत जी हम पूर्ण संत बनते हैं। तो साथ संगत जी वो महिला उनके चरणों में गिर पड़ी और साथ संगत जी उन संत की आत्मा जाके परमात्मा में मिल गई। तो साथ संगत जी यहाँ पर आने का मतलब यही है कि साथ संगत जी हमें सत्संग में आने से बहुत कहते हैं कि सत्संग में क्यों जाए, वही सत्संग रोज होता है। साथ संगत जी बच्चे को स्कूल क्यों रोज भेजते हैं, एक दिन पेपर देके आ जाए फिर साथ संगत जी क्या वो पास हो जाएगा? नहीं होगा ना। साथ संगत जी उसको पता ही नहीं चलेगा कि हिंदी में क्या है, गणित में क्या है, इंग्लिश में क्या है। तो साथ संगत जी ऐसे ही हमें सत्संग में जैसे वो कुम्हार होता है अपने मटके को ठोक ठोक करके कितना पक्का बना देता है, साथ संगत जी उसमें से पानी नहीं निकलता। तो साथ संगत जी ऐसे ही हम संगत में आते हैं, साथ संगत जी किसी बहन के नहीं किसी महात्मा के विचार सुनते हैं, भजन सुनते हैं। तो साथ संगत जी हमारे मन की जो मैल होती है, साथ संगत जी कितनी गंदगी भरी हुई है इसके अंदर हमें खुद को भी नहीं पता। तो साथ संगत जी हमें पता चलता है कि हम कितना गलत काम कर रहे थे। साथ संगत सत्संग में आके हमें पता चलता है कि हम तो बहुत गंदगी में थे और साथ संगत जी यहाँ पर आके तो कितनी अच्छी विचार मिल रहे हैं साथ संगत जी सुनने को। तो हमारा मन का मैल क्या होता है, साफ होता है। जैसे बच्चा सीखता है ना धीरे धीरे, पहले छोटे से नाम सीखेगा, फिर और सीखेगा, फिर नाम लिखेगा, फिर उसको पढ़ेगा। तो साथ संगत जी ऐसे ही पहले हम यहाँ बैठना सीखते हैं, फिर बैठ के थोड़ा यहाँ सुमरन बोलना सीखते हैं साथ संगत जी, फिर और ज्ञान बढ़ता जाता है साथ संगत जी। क्यों बढ़ता है? हम रोज आते हैं, जब एक महीने में एक बार आ जाएंगे तो साथ संगत जी कुछ होने वाला नहीं है। तो साथ संगत जी 1 घंटे 2 घंटे का सत्संग होता है, हमें टाइम निकाल के साथ संगत जी सत्संग में हमें सुनना है साथ संगत जी।
तो साथ संगत जी इस सत्संग से ही सब कुछ है, नहीं तो साथ संगत जी कहीं पर भी कुछ नहीं है। साथ संगत जी एक दादी को एक कहानी याद आ रही है। एक महात्मा थे, साथ संगत जी वो ब्रह्मलीन होने वाले थे। उनके 3 पक्के दोस्त थे। तो साथ संगत जी वो बोल रहे थे पहले दोस्त से कि मैं जाने वाला हूँ, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। तो साथ संगत जी वो दोस्त था, वो बोल रहा था कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, अब तुम जा रहे हो तो जाओ बस, और क्या करूँ, अब तुम तो जा रहे हो। तो साथ संगत जी फिर दूसरा दोस्त आया। साथ संगत जी बोला कि मैं जा रहा हूँ, मेरे लिए कुछ कर सकते हो। कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बस इतना ही कर सकता हूँ, तुम्हें शमशान तक ले जाऊंगा और तुम्हें अच्छी तरह से तुम्हारा जो कर्म होता है क्रिया कर्म उसको करके आ जाऊंगा। फिर साथ संगत जी तीसरा दोस्त आया। फिर उसने उसको पूछा कि मैं जा रहा हूँ, मेरा अंतिम समय आ गया है, क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हो। तो साथ संगत जी उन्होंने कहा कि मैं तो तेरे साथ यहाँ पर हूँ और साथ में भी जाऊंगा। तो साथ संगत जी वो खुश हो गया कि चलो एक दोस्त तो मेरा पक्का है जो मेरे साथ यहाँ पर भी है और मेरे साथ भी जाने को तैयार है। तो साथ संगत जी वो 3 दोस्त कौन थे उनके। साथ संगत जी पहला दोस्त कौन था, धन। साथ संगत जी जो यहीं तक साथ रहता है, फिर हमारा साथ कब छोड़ दे पता नहीं। साथ संगत जी अभी हमको लखपति बना ले और थोड़ी देर में हम खासपति हो जाते हैं, साथ संगत जी पता भी नहीं चलता। फिर साथ संगत जी दूसरा दोस्त हमारा परिवार था। साथ संगत जी परिवार वाले भी कहाँ तक, शमशान तक साथ जाते हैं, फिर नहीं जाते। फिर साथ संगत जी तीसरा दोस्त था हमारे कर्म, जो हमारे इस जन्म में भी साथ रहते हैं, साथ संगत जी परलोक में भी हमारे साथ जाते हैं। तो साथ संगत जी सच्चा दोस्त कौन सा हुआ, कर्म। फिर भी आज साथ संगत जी हम जानते हैं, फिर भी हम कर्म नहीं करते। साथ संगत जी कहीं ना कहीं हमसे गलत कार्य हो जाता है। साथ संगत जी ये तो इंसान की फितरत है, अच्छा भी होता है कभी बुरा भी होता है। तो साथ संगत जी हमें ये पता होना चाहिए कि अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है, बुरे कर्म का फल बुरा होता है। साथ संगत जी हमें पता रहेगा तो हम कब करेंगे। साथ संगत जी हम तो सत्संग में आते हैं, ज्ञानवान है, सुनते हैं, महापुरुष है। तो साथ संगत जी ज्यादा से ज्यादा अच्छे कर्मों की पूंजी कमाइए। तो साथ संगत जी अच्छे कर्मों की पूंजी से हमारा घड़ा भरेगा। तो साथ संगत जी यहाँ पर तो अच्छा है ही, वहाँ पर भी हमें अच्छा मिलेगा। और साथ संगत जी इतने अच्छे कर्म करो, दासी तो यही कह रही है अब हम सबके लिए कि इस जन्म मरण के चक्कर से ही छुटकारा मिल जाए, ये आत्मा जाकर के सीधी परमात्मा में मिल जाए। नहीं तो साथ संगत जी 84 के चक्कर लगा लगा कर पता नहीं साथ संगत जी हमने कितने जन्म लिए होंगे, पता नहीं। जब जाके हमारा कुछ कर्म अच्छा होगा, जब हमें मनुष्य का जन्म मिला है साथ संगत जी। और नहीं तो देखो आप दुनिया में कितने जन्म है, कभी कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी। साथ संगत जी क्या वो बोल सकती है, क्या अपने दुख को बता सकती है, क्या वो पानी पड़ रहा हो तो छाया में अपने आप जा सकती है, धूप पड़ रही हो तो क्या जाएंगी, नहीं साथ संगत जी। इसलिए साथ संगत जी मनुष्य को जन्म को सबसे अच्छा बताया गया है साथ संगत जी, क्योंकि हमें विवेक होता है, बुद्धि होती है, दिमाग होता है। साथ संगत जी हम पहचान कर सकते हैं ये अच्छा है और ये बुरा है। और साथ संगत जी जान कर भी हम अनजान बन के फिर भी बुरे कार्य करते हैं तो साथ संगत जी भगवान उसको माफ नहीं करता है, क्योंकि साथ संगत जी हमको पता है कि ये अच्छा है और ये बुरा है, फिर भी हम कर रहे हैं तो साथ संगत जी उसकी माफी नहीं होती। तो साथ संगत जी दादी सबके लिए यही कामना करती है कि ज्यादा से ज्यादा अपने कर्म अच्छे बनाइए साथ संगत जी, घर को भी सुंदर बनाइए साथ संगत जी। वो गीत भी है, घर ही में मंदिर बनाना, पूजा कहीं बाहर नहीं जाना। तो साथ संगत जी घर को भी हमें स्वर्ग बनाना है। तो साथ संगत जी घर अच्छा बन जाएगा तो संगत ही मिल जाएगी। और घर में सबको प्रसाद नहीं कर पाएंगे तो वो आने देंगे, नहीं आने देंगे। साथ संगत जी दासी आज संडे था, महात्मा जी की छुट्टी थी तो साथ संगत जी दासी आज जल्दी उठ गई अपने जो काम थे सब कर लिए, खाना भी बना के आई दासी कि उनको कुछ कहने का मौका नहीं मिले कि सत्संग जा रही हो, कुछ करके नहीं जा रही हो। और साथ संगत सब लोग
कपड़ों की बोल दिया कि मैं बोलूंगी, आज मौसम भी ऐसा है थोड़ा। तो साथ संगत जी हमें घर पे भी सारी सेवाएं निभानी है। साथ संगत जी ये समाज बहुत अच्छा नहीं है। साथ संगत जी हमारे बारे में इतनी उंगली उठाने में कमी नहीं छोड़ता है। तो साथ संगत जी हमें सबसे अच्छे रहना है, घर में बाहर अड़ोसी पड़ोसियों से भी अच्छा रहना है। तो साथ संगत जी जब हम सत्संग से जुड़ जाते हैं, साथ संगत जी दासी की गली में साथ संगत जी सब दासी कहीं घर से बाहर निकलेगी तो सब यही पूछेंगे सत्संग क्या रही हूँ, यहाँ सत्संग क्या रही हूँ। क्योंकि साथ संगत जी दासी सत्संग के लिए बात करती है, वैसे नहीं जाती। तो साथ संगत जी हमें अच्छे कार्य के लिए कोई मना नहीं करता है, पर हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। हम सत्संग की कहते आ रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, नहीं साथ संगत जी हमारे कर्म भी अच्छे होने चाहिए। दासी खुल के डोल पीट के कहती है कि जा रही हूँ तो सत्संग जा रही हूँ, क्योंकि साथ संगत जी दासी के मन में कोई मैल नहीं है। तो साथ संगत जी हम सबके लिए दाता निरंकार से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारा मन पवित्र बना रहे, हमारी आत्मा सुंदर बनी रहे। तो साथ संगत जी वो कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो साथ संगत जी हमें बहुत सावधान रहना है कि हमसे कोई चीटिंग नहीं हो। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद जी।